अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर सब्जियों की बात की जाए तो ये ग़िज़ाइयत से भरपूर और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, जिन्हें दुनिया के हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके से ग्रो किया जाता है और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिन सब्जियों को दिखाएंगे ये इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि अगर आप इन्हें अपने घर में पकाते हैं तो आपकी फैमिली ही नहीं बल्कि आपका पूरा मोहल्ला खा सकता है। जायंट पम्पकिन दोस्तों, कद्दू के बारे में तो कौन नहीं जानता, इसे हर घर में ही पकाया जाता है और हम जो कद्दू अपने घरों में पकाते हैं वो साइज में तो नॉर्मल होते हैं और इससे बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की मज़ेदार डिशेस भी तैयार की जाती हैं। और आपने अक्सर गांव में उगाए जाने वाले बड़े बड़े कद्दू भी देखे ही होंगे, लेकिन ये जो कद्दू आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू है। इस कद्दू को एक जर्मन फार्मर ने सन 2016 में उगाया था और ये साइज में इतना बड़ा है कि इसका वजन 1190 किलो तक है। ये कद्दू इतना बड़ा था कि इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक ट्रक का यूज किया गया था। और अगर आप इतने बड़े साइज के कद्दू को पकाते हैं तो आपका पूरा मोहल्ला इसे खा सकता है। वर्ल्ड बिगेस्ट वाटरमेलन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तरबूज को गर्मियों के सीजन में उगाया जाता है और ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। लेकिन ये जो तरबूज आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रो किया जाने वाला तरबूज है। इसे टेनेसी में रहने वाले क्रॉस कैनेट नाम के शख्स ने उगाया था और जब इस आदमी से तरबूज के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये तरबूज साउथ में काफी ज्यादा फेमस होता है और जिसे काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो भी किया जा सकता है और इन तरबूज को उगाने के लिए ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती और इन्हें एक अच्छी धूप की जरूरत होती है। और अगर मौसम इन तरबूज के मुताबिक रहे तो इनका वजन 70 पाउंड तक भी आसानी से बढ़ सकता है। और इस तरबूज को उगाने के लिए ग्रास कैनेट को दुनिया का सबसे बड़ा तरबूज उगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, जिसका वजन 350 पाउंड तक था। काट इन अ कैबेज, इस सब्जी को तो हर घर में ही पकाया जाता है और लोग गोभी के पराठों को भी बहुत शौक से खाते हैं और आपने इसे खेतों में तो जरूर देखा होगा, जो साइज में तो नॉर्मल होते हैं और इनकी साइडों पर पत्तों जैसे फूल बने होते हैं। लेकिन ये गोभी का सबसे बड़ा फूल है जिसे अलास्का के एक शख्स ने अपने फार्मर में उगाया था। उन्होंने इस गोभी के फूल को उगाने के लिए इस पर काफी ज्यादा मेहनत की और इसे एक स्पेशल तरीके से ग्रो किया, जो साइज में इतना ज्यादा बड़ा है कि इसका वजन 62 किलो से भी ज्यादा है। सच में ये सब्जी वाकई में बहुत बड़ी है और अगर कोई शख्स इसे बनाता है तो उसके रिश्तेदार भी इसे मिलकर खत्म नहीं कर सकते। जायंट लेमन, लेमन गर्मियों का सबसे इम्पोर्टेंट फल होता है जिसे सबसे ज्यादा यूज लेमन वाटर बनाने के लिए किया जाता है, जो गर्मियों के लिए नहायत इम्पोर्टेंट होता है और आप लोगों ने इसे अक्सर छोटे छोटे साइज में देखा होगा। लेकिन ये जो लेमन आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा था कि इसका वजन 5 किलो से भी ज्यादा था। इस लेमन को पहली बार सन 2003 में इसराइल के एक फार्मर ने उगाया था और इस फार्मर पर ग्रो किए जाने वाले लेमन एक नॉर्मल लेमन के मुकाबले में भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। वाकई में ये नींबू बहुत बड़ा है और इससे बड़ा लेमन आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। जायंट मैरो, ये एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग बहुत शौक से खाते हैं, जो तकरीबन दुनिया के हर एक कंट्री में ही ग्रो की जाती है, जो मुख्तलिफ साइज में भी पाई जाती है। लेकिन ये मैरो दुनिया का सबसे बड़ा और वजनी मैरो है जिसे कोई एक आदमी नहीं उठा सकता। ये साइज में इतना बड़ा हो गया था कि इसकी वजह से इस मैरो का कलर डार्क हो गया और इस लौकी को कैनवेथ नाम के एक फार्मर ने उगाया था, जिसका वजन 51 किलो से भी ज्यादा है और इस शख्स ने इसे उगाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की और अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अभी ये अपने फार्मर में इसी तरह के बड़े लौकी ग्रो करता है। बिगेस्ट ऑनियन, प्याज के बारे में तो कौन नहीं जानता, ये इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि इसके बगैर तो सालन का जायका ही नहीं होता और इससे आप बहुत मजे मजे के डिशेस भी बना सकते हैं। वैसे तो ऑनियन नॉर्मल साइज में ही पाया जाता है, जो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन ये जो ऑनियन आप देख रहे हैं ये इतना ज्यादा बड़ा था कि इसका वजन तकरीबन 8 किलो से भी ज्यादा था और ये आम प्याज के मुकाबले में 25 गुना ज्यादा बड़ा था। और इस ऑनियन को एक ब्रिटिश फार्मर टोनी कैलोरन ने ग्रो किया था। इस ऑनियन को उगाने के लिए उन्होंने इस पर दिन रात मेहनत की और इससे बड़ा ऑनियन दुनिया में शायद ही कहीं और ग्रो किया जाता है। बिगेस्ट बीटरूट इन द वर्ल्ड, दोस्तों आप लोगों ने चंगत्तर को तो जरूर यूज किया होगा, जो इंसानी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, जिससे बहुत सारी बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो चकंदर आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा था कि इसका वजन 23 किलो तक था, जिसका साइज एक तरबूज के बराबर था। इसका साइज वाकई में काफी बड़ा था और इस जैसा बड़ा चकंदर दुनिया में आज तक नहीं देखा गया। जायंट कैरेट, गाजर इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि इससे गाजर के जूस से लेकर गाजर के हलवे जैसी टेस्टी और मजेदार डिशेस भी
बनाई जाती हैं। गाजर इतनी ज्यादा टेस्टी होती है कि इससे गाजर के जूस से लेकर गाजर के हलवे जैसी टेस्टी चीजें और मजेदार डिशेस बनाई जाती हैं और ये भी तकरीबन नॉर्मल साइज में ही होती हैं। लेकिन ये जो बिगेस्ट कैरेट आप देख रहे हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी गाजर है। इसे एक फार्मर क्रश वेवली ने ग्रो किया था। उसने इतनी बड़ी गाजर ग्रो की थी कि उसका वजन 10 किलो तक था और ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रो किए जाने वाली गाजर थी। बिगेस्ट टमाटो। टमाटर किसी भी डिश के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है कि अगर इसे सालन में ना डाला जाए तो इस सालन का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। 2014 में डीन मैकलॉय शख्स ने मिनीसोटा फार्मर में टमाटर का एक पौधा लगाया और ये मालूम करना चाहता था कि अगर एक टमाटर साइज में कितना बड़ा हो सकता है। उसने कुछ महीनों तक मेहनत की और उसके बाद उसने ये टमाटर ग्रो कर लिया जो साइज में इतना बड़ा था कि इसका वजन 3.5 किलो से भी ज्यादा था। ये टमाटर साइज में तो बड़ा था लेकिन दिखने में काफी ज्यादा अजीब था। बिगेस्ट मैंगो। मैंगो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फल है कि इसे हर कोई बहुत ज्यादा शौक से खाता है और गर्मियों में तो ये आपको हर घर में ही आसानी से देखने को मिल जाएगा और लोग तो इसका जूस भी बहुत ज्यादा शौक से पीते हैं। लेकिन मार्केट में आपको ये कई सारे साइजेस में मिल जाएंगे लेकिन आपने इतना बड़ा मैंगो पहले शायद ही कभी देखा हो। इसे फिलिपाइन की एक फैमिली ग्रो करती है जो दुनिया के सबसे बड़े मैंगो को ग्रो करती है। उन्होंने सन 2009 में अपनी आम को लोकल अथॉरिटी के सामने पेश किया जिसका वजन 3.5 किलो से भी ज्यादा था और उसका साइज 17 सेंटीमीटर से भी ज्यादा था। वाकई में ये आम काफी ज्यादा बड़ा था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।